दोस्तों NIACL असिस्टेंट का नोटिफिकेशन जो है वो आया है। टोटल 500 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे देखी गई हैं। 27 अगस्त को आप लोगों का प्री का एग्जाम होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज जो है वो प्रोविजन पीरियड का यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये क्या क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप निकलते हैं तो जो है वो क्या ट्रीटमेंट की जाएगी, टर्मिनेशन किया जाएगा, किस तरह का प्रोसेस है, अगर आपका प्रोविजन सही से नहीं हुआ तो क्या आपको निकाल दिया जाएगा, इन सभी पे हम लोग डिटेल बात करेंगे जो इस पे लिखा हुआ है। सारे बच्चे जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन में मिलता है। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल बहुत प्रैक्टिकल में लेता हूं कि मान लीजिए प्रोविजन का जो क्लॉज लिखा है क्या क्या डिटेल है। स्कूल में नया बच्चा आता है, टीचर कहती है पहले 6 महीने देखते हैं तुम पढ़ाई और बिहेवियर कैसा करते हो। अगर बच्चा अच्छा निकला तो स्कूल में परमानेंटली वो कंटिन्यू करेगा। अगर बच्चा ध्यान नहीं देता तो टीचर उसको और टाइम दे सकती है या एक्शन ले सकती है। जॉब में भी इसी सेम प्रोसेस को आप प्रोविजन पीरियड, बहुत आसान भाषा में आपको बता रहा हूं कि प्रोविजन क्या कहलाएगा। आप सिलेक्शन के बाद कंपनी ज्वाइन करते हैं, उस दिन से ही आपका प्रोविजन स्टार्ट हो जाता है। 6 महीने तक कंपनी ऑब्जर्व करती है कि आपने डिसिप्लिन फॉलो किया है कि नहीं किया, ऑफिस टाइम पर आते हैं कि नहीं आते, काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सीनियर्स की बात मानते हैं या नहीं मानते, बिहेवियर अच्छा है कि नहीं है, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद कंपनी जो है वो ये देखती है कि आपने जो है वो ऑफिस की अटेंडेंस आपकी रोज लगी है कि नहीं, रूल्स आपने फॉलो किया कि नहीं, काम सही किया कि नहीं, लर्निंग आपकी अच्छी है कि नहीं, इन सारे जो है वो पैरामीटर्स को देखा जाता है। अब एक चीज समझिएगा, नोटिफिकेशन में क्या चीज लिखी है, कैंडिडेट रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड एंड कैंडिडेट हुज सर्विसेज आर जो है वो टर्मिनेटेड। इसका क्या मतलब है कि अगर दो सिचुएशन यहां पे हो सकती हैं, आपने खुद जॉब छोड़ देते हैं तो उसको हम रिजाइन कहेंगे, ठीक है, और कंपनी आपको हटा देती है तो उसको हम यहाँ पे टर्मिनेशन कहेंगे, ठीक है, सिंपल क्लॉज। नोटिफिकेशन में लिखा है पे द इक्विवेलेंट अमाउंट टू द सैलरी रिसीव बाय देम ड्यूरिंग देयर एंटायर सर्विस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर प्रोविजन के दौरान कंपनी के रूल्स के हिसाब से आप रिजाइन करते हैं या सर्विस टर्मिनेट होती है तो कंपनी पूरी प्रोविजन की सैलरी के बराबर अमाउंट रिसीव कर सकता है। इसको ध्यान रखिए, मतलब कर सकता है, ये चांसेस हैं। जैसे अगर मैं मानूं कि लेट सपोज मान लीजिए आपकी सैलरी जो है वो 40,000 रुपए है, काम किया मान लीजिए 4 मंथ, तो हो सकता है कि आपको इतना जो है वो रिकवरी अमाउंट आपको देना पड़े, ये एक चांस हो सकते हैं एज पर जो है वो नोटिफिकेशन की जो वर्डिंग लिखी है। इसमें एक चीज और लिखी है कि इन एडिशन टू ₹25,000 टूवर्ड पार्शियल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। मतलब ये है कि सैलरी के अलावा जो आपने इनिशियल लेवल पे जो आपको ट्रेनिंग दी गई है उसका भी कॉस्टिंग यहाँ पे 25,000 माना गया है, तो 25,000 भी साथ में यहाँ पे ऐड किया जाएगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो जो आपने काम किया है उस काम का पैसा प्लस जो आपने ट्रेनिंग जितने दिन के लिए है उसका जो है वो कंपनी ने पैरामीटर सेट किया है कि ये 25,000 का यहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, नो लियन बोर्ड एग्जीक्यूटेड टू रिटेन अ सब्सटेंसिव पोस्ट विद द प्रेजेंट एम्प्लॉयर विल बी बाइंडिंग अपॉन द कंपनी। मतलब अगर आप पहले किसी और कंपनी या डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और वहां आपने अपनी पुरानी पोस्ट जिसको कहते हैं सीट रिजर्व करके रखा है तो इस कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी उस लियन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। जैसे आप एसबीआई में काम करते थे, एनआईसीएल ज्वाइनिंग करते वक्त आपने कहा कि मेरी एसबीआई वाली सीट जो है वो रिजर्व रखना, नोटिफिकेशन के हिसाब से कंपनी उस अरेंजमेंट की जिम्मेदारी नहीं रखेगी और कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होगी, ये भी नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है, ओके। सैलरी और पेंशन कंट्रीब्यूशन, नोटिफिकेशन में लिखा है कि सैलरी और पेंशन कंट्रीब्यूशन विल नॉट बी मेड। मतलब अगर आप किसी पुराने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू से आए हैं और सोच रहे हैं कि ये कंपनी आपके पुराने एम्प्लॉयर को सैलरी या पेंशन कंट्रीब्यूशन भेजेगी तो ऐसा नहीं होगा। कंपनी कोई सैलरी कंट्रीब्यूशन या पेंशन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं करेगी, ये भी नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, ठीक है, ओके। आगे देखिए, आप सिंपल देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको आसान भाषा में कर देता हूं। सिलेक्शन के बाद आप ज्वाइनिंग करेंगे,
मिनिमम 6 महीने का आपका प्रोविजन पीरियड चलेगा। कंपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगी, अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो प्रोविजन कंप्लीट हो जाएगा, परफॉर्मेंस वीक हुआ तो हो सकता है कि आपका प्रोविजन बढ़ जाए। प्रोविजन के दौरान रिजाइन या टर्मिनेशन होने पर नोटिफिकेशन के अनुसार सैलरी रिकवरी और 25,000 ट्रेनिंग कॉस्ट रिकवर किया जा सकता है। पुराने एम्प्लॉयर को लियन कंपनी पर बाइंडिंग नहीं होगा। कंपनी किसी भी पुराने एम्प्लॉयर के लिए सैलरी या पेंशन कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी। ये बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन में जो है वो मेंशन कर दिया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो आसान भाषा में अगर आपकी जॉब लग जाती है तो शुरू से कम 6 महीने तक प्रोविजन पीरियड पर रहेंगे। इस समय कंपनी देखती है कि आप ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 6 महीने पूरे होने से पहले कंपनी आपको परफॉर्मेंस चेक करेगी, मतलब आप काम टाइम पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा अगर आपने काम किया तो आपका जो है वो प्रोविजन जो है वो डन हो जाएगा। अगर आपका काम थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ तो हो सकता है कि प्रोविजन के क्लॉज को कुछ टाइम के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रोविजन जो है वो पीरियड का एक डिटेल इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था, जो कि ठीक है। देखिए, अगर आपने जो है वो जनरली होता क्या है कि अगर आपने कंपनी ज्वाइन कर ली है तो ऐसे तो आप छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एनआईसीएल वैसे ही एक अच्छी जॉब है। अगर आप कहें तो सारे पर्सपेक्टिव देखेंगे तो एनआईसीएल एक बेटर जॉब है। हाँ, अब आपका आरबीआई ग्रेड भी हो जाता है ना, कोई बड़ा लेवल हो जाता है, फिर तो आपके दिमाग में आता है कि हाँ सर मैं इसको छोड़ के ना नई जॉब ज्वाइन कर लूँ। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो क्लॉज नोटिफिकेशन मेंशन है ये आपको कीप इन माइंड करके चलना होगा, ताकि आपको आगे ज्यादा कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। ध्यान रखिएगा, एनआईसीएल असिस्टेंट एक अच्छी जॉब है, आप बिल्कुल इसको फोकस करके जो है वो तैयारी कर सकते हैं, और रेप्यूटेड जॉब है। बैंकिंग के बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज में एज असिस्टेंट या एओ बनना, ठीक है। जो बच्चे भी इसको बिल्कुल डिटेल फोकस करना चाह रहे हैं उनके लिए हमने डेडिकेटेड, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो हमारा डेडिकेटेड सर यहाँ पे एनआईसीएल असिस्टेंट का डेडिकेटेड सफलता बैच यहाँ पे लॉन्च हुआ है। ये बैच हमारे ईएसएम कैटेगरी के लिए भी, ग्रेजुएट बच्चों के लिए भी, सभी बच्चों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें कंप्लीट प्री प्लस मेंस की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव जो है वो बैचेस में मिलेगी। चूंकि 27 अगस्त को आपका पेपर है तो हमने रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी दिया है, प्लस एज पर रिक्वायरमेंट लाइव क्लासेस का भी इसमें अरेंजमेंट है, जिसमें आपको कुछ कुछ पेपर्स है ना और कुछ कुछ मॉक टेस्ट आपको लाइव भी मिल जाएंगे। तो ये कंप्लीट बैच आपको 799 में प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप डेडिकेटेड अवेल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम एज पर नोटिफिकेशन अलग अलग इंडिविजुअल बैचेस को भी प्लान करते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप केवल एक बैच अवेल करें, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप ग्रेजुएट बच्चे हैं तो आपके लिए हमारा डेडिकेटेड जो है वो बैंक महापैक है, जिसमें अगले 1 साल 2 साल 3 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस आएंगे वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएगा। दूसरा हमारा मोस्ट डिमांडेड एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, जो कि हमारे ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के सर लोगों के लिए है। इसमें फाइनली हमने प्रो वर्जन लॉन्च कर दिया है। अगर आप हमारा प्रो फीचर देखेंगे जो कि ईएसएम कैटेगरी के लिए है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव प्रो मेंटरशिप, 1-to-1 डाउट सेशन, पर्सनलाइज्ड स्टडी रोड मैप, वीकली लाइव जूम मेंटरशिप, पर्सनालिटी गाइडेंस, डायरेक्ट मेंटर एक्सेस, अकाउंटेबिलिटी सपोर्ट, टेलीग्राम कम्युनिटी, टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन प्लान, एक्सपर्ट करियर काउंसलिंग, प्रायोरिटी स्टूडेंट सपोर्ट, ये सब कुछ आपको सर प्रो के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसकी अगर मैं ऑफरिंग देखूंगा तो हमारा क्लासिक पैक 1 साल का 1899 और 2 साल का 2499, और जो प्रो पैक है हमारा वो 2 साल का 2999 में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए आप ऐसे चैनल पे गए, आपने गूगल पे सर्च किया रीजनिंग बाय अर्पित सर, तो ये चैनल आपको मिल गया सर। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे मान लीजिए आपने लाइव सेक्शन पे आप गए या फिर वीडियो सेक्शन पे आप गए, वीडियो सेक्शन पे हमने ये एनआईसीएल का ये वाला वीडियो, जैसे मान लीजिए आप इस वीडियो पे क्लिक करते हैं और जैसे ही आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाते हैं तो आपको यहाँ पे एनआईसीएल का सेपरेट बैच के, हाँ ये एनआईसीएल के सेपरेट बैच की लिंक आपको यहाँ से मिल गई। यहाँ से आप डायरेक्टली अवेल करके एनआईसीएल को जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है सर, ओके। या फिर आप यहाँ पे सीधे बैंक महापैक ग्रेजुएट बच्चों के लिए बैंक महापैक की सुविधा है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। या इसके बगल में आप जाएंगे तो एक्स सर्विसमैन सुपर पैक, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सर, क्लिक करते ही आप यहाँ पे बाय नाउ पे जाएंगे, क्लासिक प्रो, आपने प्रो पे क्लिक किया, बस दिए गए कोड पे सिंपल यूज करिए ARPIT,
आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या सभी तरह के पैक में आपको प्रॉपर मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, और कहीं भी कोई डाउट होता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।